हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी एस सीजीएल के लिए, और लगभग आप सभी ने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा और कुछ लोगों का बाकी भी होगा। तो अब इस जो भी मैं बताऊंगा उससे आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। इस वीडियो में जनरली मैं बताऊंगा कि अभी से लेके 50 डेज़ में आपको कौन कौन से मॉक देने हैं, कौन कौन से पीवाईक्यू देने हैं, जिससे आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए और वो जो वीक सेक्शन है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर जाओ और आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाओ। तो जैसे कि इस वीडियो में रहेगा, सबसे पहले तो मैं पीवाईक्यू बताऊंगा, जो कौन सा पीवाईक्यू हमारे लिए बेहतर रहेगा बनाना। दूसरा क्या कि टेक्स्ट बुक के कौन से सेट्स हमें लगाने हैं, सभी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी ने लगा रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जो सेट बताऊंगा आपको वो उसको लगाने ही लगाने हैं। और ऑलिव बोर्ड के लिए भी सेम बात है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मॉक के 3 स्टेज होने चाहिए। पहला होना चाहिए अटेम्प्टिंग, दूसरा होना चाहिए कि आप उस मॉक में जो उसको एनालाइज करते हो किस तरीके से एनालाइज करते हो, और तीसरा होना चाहिए दोनों करने के बाद तीसरा इम्प्रूवमेंट। इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये दोनों तो फिर भी लोग कर लेते हैं, ये वाले पे ध्यान नहीं देते और सोचते हैं क्या कि कुछ चमत्कार हो जाएगा नेक्स्ट मॉक में। एक मॉक खराब गया क्योंकि उसका पैटर्न कुछ और था, आपको समझ नहीं आया, फिर आप सोचते हैं क्या कि नेक्स्ट मॉक देख के उसमें अच्छा स्कोर आ गया, और फिर आप इंप्रूवमेंट के बारे में सोचते नहीं हो। तो आपको इस 3 स्टेजेस से गुजरना है कोई भी मॉक देने से पहले। जैसे एग्जांपल, अगर आपका एक मॉक में प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, जब तक आप उस चीज़ को, उस टाइप को अच्छे से सॉल्व ना कर लो, उस टाइप के क्वेश्चन 10-20 प्रैक्टिस ना कर लो, क्विजेज नहीं लगा लो, तब तक आप नेक्स्ट मॉक देने का क्या ही मतलब बनता है। ऐसे ऐसे करके ना, अगर आप इस 50 दिन में भी पढ़ लोगे ना भाई, सच बताता हूँ, आप मुझे मेल करोगे, थैंक यू बोलोगे कि मैंने आपका इतना सारा टाइम बचाया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के लिए हमें, फुल मॉक के लिए एक पीवाईक्यू तो पर डे ही देना है अभी से लेके एग्ज़ाम तक। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एक पीवाईक्यू हमें डेली ही देना है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एक पीवाईक्यू देना है। साथ ही हमें क्या करना है कि ये पीवाईक्यू देना ही नहीं है, इस पीवाईक्यू में करंट अफेयर को छोड़ के जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको अच्छे से करना है। अगर वो क्वेश्चन नहीं बने कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एनालाइज करना है, उसमें इंप्रूवमेंट करना है। हम लोग इंप्रूवमेंट करने के लिए मॉक देते हैं, ना ही स्कोर करने के लिए। तो ये इंप्रूवमेंट करने का जरिया रहेगा। जनरली जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं सबके पास टेक्स्ट बुक तो होगा ही होगा। आप ना जाओगे वहाँ पे, एक पीवाईक्यू का सेक्शन बना होगा, वहाँ पे ना पीवाईक्यू ये 239 सेट वाला दिखेगा, और जो भी मैं आपको सेट बता रहा हूँ आप एक पेज पे लिख लो और उसे अपने दीवार पे चिपका देना, उस पेज पे लिख के, और वही मॉक हर दिन एक देना, ठीक है। और आप 10 दिन के बाद मुझे मेल करना इसका रिव्यू कि आपको ये कितना इम्प्रूव किया है। तो मैं देखो, आप जाओ, इस पे जाओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, देन आपको ये ईयर वाइज दिखेगा। अब आपको ईयर वाइज मैं बताता हूँ कौन कौन से मॉक आपको लगाने हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2020 की, तो 2020 में हमें फर्स्ट पे सबसे पहले लगाना है 17 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट। आपको ये 2020 वाला ना इस सेक्शन में मिलेगा, इस सेक्शन में आपको 2020 वाला ये इस वाले सेक्शन में मिलेगा, आप इसमें ढूंढना उसको, ठीक है। 2020 में 17 लगाना है, 17 का सेकेंड शिफ्ट, फिर 13 अगस्त का थर्ड शिफ्ट लगाना है, फिर 17 अगस्त का शिफ्ट 1 लगाना है, उसके बाद 20 अगस्त का शिफ्ट 2 लगाना है, और 23 अगस्त का शिफ्ट 1 लगाना है। 5 शिफ्ट लगाने हैं 2020 के। इसे बस लगा नहीं लेना है। जैसे एग्जांपल, आपके ना मैथ्स में 20 क्वेश्चन बने और 5 क्वेश्चन नहीं बने, भाई इसको घोड़ के पी जाओ, इसके पैटर्न को, इसके फॉर्मूले को आपको घोड़ के पी जाना है। कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है, या कोई टीचर ऐसा नहीं बता सकता है। कुछ तो दामाद बन के घूम के फिर रहे हैं कि बोलते हैं क्या कि इस बार मैथ हार्ड आएगा, कोई बोलता है इस बार इंग्लिश हार्ड आएगा। इन सब चक्करों में ना पड़े। मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहा है, जब भी पेपर हार्ड हुआ है तो वो प्रीवियस ईयर को ही और हार्ड बनाते हैं। तो हम लोग क्यों ना प्रीवियस ईयर को ही बहुत अच्छे से कर लें। तो आपको इस वाले में आपको ये सभी सेट देना है, जो भी मैथ रीजनिंग का जो भी प्रॉब्लम बना है लगा लेना है। अगर बाई चांस आपके मैथ में कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए तो आप यूट्यूब पे जस्ट सर्च करना कि 2020 के टॉप क्वेश्चन। एक तो गगन सर ने भी अपना पीडीएफ डाल रखा था, 2020 के आपको टॉप क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। बट भाई ये सेट लगाना ही लगाना है। कुछ ऐसे शक्तिमान होंगे, जाएंगे और 2020 वाला वो डाउनलोड करेंगे और उसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। भाई तुम बैठ के उसे बना ही लोगे, मॉक के टाइम पे आप उसको नहीं बना पाओगे, तब तो आपको फील होगा कि अरे इस मेथड से नहीं किसी और मेथड से बनाना चाहिए था। तो आप ये करोगे। सेम केस 2021 2022 के लिए भी है। 2021 के लिए क्या करना है आपको,
22 अप्रैल थर्ड नंबर की शिफ्ट, 12 अप्रैल थर्ड नंबर की शिफ्ट, 12 अप्रैल सेकेंड नंबर की शिफ्ट, 18 अप्रैल थर्ड नंबर की शिफ्ट, 11 अप्रैल थर्ड नंबर की शिफ्ट और 20 अप्रैल शिफ्ट नंबर 2 मतलब सेकेंड नंबर शिफ्ट आपको लगाना है। सेम प्रोसेस इसका भी है और स्टेजेस तो वही होंगे मॉक के जो मैंने स्टेज बताया, यही 3 स्टेज आपको फॉलो करना है। ये वो कर लो यार, लास्ट बार अटैम्प्ट होगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा फिर ज़िंदगी में कभी। देन क्या है कि सीजीएल 2022 में भी जाओगे, ये हार्ड है हुआ आपको और ये उससे थोड़ा लो और ये तो फिर भी नॉर्मल रहेगा आपको, आप बहुत आसान से कर जाओगे। इसमें भी आपको ये पाँचों देना है। 8 दिसंबर शिफ्ट 1, 7 दिसंबर शिफ्ट 3, 3 दिसंबर शिफ्ट 1, 2 दिसंबर शिफ्ट 4, 1 दिसंबर शिफ्ट 4। जब हमारे हर एक टॉप 5 सेट हम लगाएंगे उसमें हम लोग 90 परसेंटाइल लेके आ रहे हैं, मज़ा लेके हम लोग बाहर हो जाएंगे टियर 1 से। खुद सोच के देखो, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपको सेट बनाना होता और आपको हार्ड सेट बनाना होता और आपको पता होता कि अगर मैं इसे आउट ऑफ सिलेबस दे दूँगा ना तो बच्चे धमाल मचाएंगे, कहाँ जाओगे आप PYQ के पास जाओगे, PYQ से सिलेक्ट करोगे क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट को सिलेक्ट करोगे और उसको डालोगे। कॉमन सेंस की बात है भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। देन क्या है कि CGL 2023 में आपको 26 जुलाई शिफ्ट 1, 29 जुलाई शिफ्ट 2, 29 जुलाई शिफ्ट 4, 18 जुलाई शिफ्ट 3 और 14 जुलाई शिफ्ट 3 देना है। ठीक है, सेम 2024 में भी करना है। 17 सितंबर शिफ्ट 3, ये तो मेरा ही सेट था। 18 सितंबर शिफ्ट 3, 20 सितंबर शिफ्ट 3, 19 सितंबर शिफ्ट 3 और 24 सितंबर शिफ्ट 1। मैंने इसमें 174 पॉइंट समथिंग क्या आप लोगों को पता है, मैंने तो स्कोर पहले ही बता रखा था। तो ये है, तो ये हुए आपके 25 शिफ्ट और ये आपको 25 डे में कंप्लीट होना चाहिए। और मुझे मेल करना, एज बड़े भाई बोल रहा हूँ, मुझे मेल करना, भैया देखो मैंने ये सारा सेट बना लिया है और मेरा ऐसा कुछ प्रोग्रेस रहा है, या अगर आपका परफॉर्म इम्प्रूव होता है स्कोर तो वो भी बताना, इम्प्रूव नहीं होता है स्कोर तो वो भी बताना, मैं जहाँ तक हो सके मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, देन क्या करना है आपको इस तरह से आपको लोग तो आपको वहाँ पर मिलेगा। अब आते हैं पेड मॉक की। जनरली अभी एसएससी में 2 कंपनियों के मॉक सबसे ज़्यादा लोग लेते हैं, एक है टेक्स्ट बुक और दूसरा है ऑलिव बोर्ड। टेक्स्ट बुक में आपको 90 परसेंटाइल से ऊपर रखना है अपने आप को और ऑलिव बोर्ड में 85 परसेंटाइल। एक्चुअली में क्या है ना कि ऑलिव बोर्ड के परसेंटाइल पे मुझे उतना भरोसा नहीं होता है जितना टेक्स्ट बुक के या और किसी ऐप पे परसेंटाइल पे होता है, बट फिर भी 85% से आप ऊपर हो और इधर 90% से ऊपर हो, लिख के ले लो। अगर आपका दिन अच्छा गया और आप वहाँ पे घबराएं नहीं ना, आप 4 के आओगे पेपर में, आप एकदम 4 के आओगे पेपर में। अब मैं बता रहा हूँ आपको टेक्स्ट बुक पे, टेक्स्ट बुक वहाँ जाओगे, अब वहाँ तो हम लोगों ने PYQ किया था, अब मॉक टेस्ट पे सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पे फुल टेस्ट मिलेगा, एडवांस नहीं, फुल पे सिलेक्ट करोगे और आपको इस तरीके से मिलेगा। तो टेक्स्ट बुक पे आपको क्या करना है कि टेक्स्ट बुक का मैं बता रहा हूँ आपको कौन कौन से सेट इम्पॉर्टेंट। टेक्स्ट बुक में आपको 3rd नंबर, 5 नंबर, मॉक का नंबर मैं बता रहा हूँ, 8 नंबर, 15 नंबर, 16, 17, 20, 21, 23 और 25, ये सारे मॉक को आप इतना रेलिवेंट एकदम लगेगा कि अगर एग्ज़ाम थोड़ा सा भी लेवल अप होगा ना तो ऐसा ही आएगा भाई। पी जाओ, लिटरली पी जाओ। एक तो PYQ आपको देना ही है और किसी टाइम पे एक ये लगा लो या 2 दिन पे लगा लो, बट PYQ आपको डेली देना है अभी से लेकर एग्ज़ाम तक। फिर मैं अगर 25 दिन के बाद CHSL की भी लेके आऊँगा और फिर आपको वो मैं दूंगा, तो इस तरीके से ना रॉक कर जाओगे भाई, मैं बता रहा हूँ। तो ये आपको करना है, ठीक है। देन सेम ऑलिव बोर्ड में भी ऐसा है कि ऑलिव बोर्ड में जाओगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे मॉक नंबर लिखा रहता है। आप जाओगे तो ऑलिव बोर्ड में आपको देना है 1, 14, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 35, 37, 40 और 42। तो कोई छूटा नहीं? हाँ, तो ये सारे आपको मॉक देने हैं और इसमें कोई भी कतौहल नहीं करना है। ये सब मॉक दो, स्टेजेस 3 स्टेज से उसको गुजारो, उसे एनालाइज करो, मज़ा आ जाएगा टियर 1 देख के। फिर टियर 2 देंगे, फिर हम लोग सब साथ में मिलेंगे और पार्टी करेंगे, बहुत पार्टी हार्ड करेंगे। बस एक बार सिलेक्शन ले लेते हैं, फिर सभी जो जिनका सिलेक्शन होगा सबसे मिलेंगे, अच्छे से बात करेंगे, पार्टी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, मत जानू लाइफ हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेगी और आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।